उत्तरकाशी जनपद के समस्त साथियों को सादर प्रणाम। मैं आपका प्रगतिशील कृषक बालक राम नोटियाल आज अभी अभी हमारे आवास पर देहरादून से पहुंचे आईएएस कोचिंग सेंटर से गंगाधर पवार जी। इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी पवार जी। धन्यवाद नौटियाल जी। और आज इनका जो वैष्णवी फार्म, जो यहाँ पे जो फार्म हाउस है और जिसके अंदर अभी हमने देखा है कि निरीक्षण करके उसमें स्ट्रॉबेरी हो या आपका जो है गेंदे के फूल की जो है नवीनी जो है एक प्रकार से नर्सरी हो, या हमने उसमें टमाटर की नए नए जो एक प्रकार से जो नर्सरी के पौधे उत्पन्न किए जा रहे हैं, या मत्स्य पालन के रूप में जो काफ़ी बड़ा वहाँ पे जो एक बड़ा जो है एक स्तर से टैंक बने हो, या अनेक चीज़ें वहाँ पे हमने आपके अनार या अन्य जो पेड़ पौधे वहाँ पे लगे हुए हैं, इससे मुझे ये देखने को या इस चीज़ को समझने में जो मुझे अंदर एक मेरे को सीखने को मिला है कि आदमी बहुत मेहनत करता है। और जय जवान जय किसान का जो नारा एक प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें दिया है कि एक प्रकार से सबसे ज़्यादा पूरे देश में जो मेहनत करता है वह किसान करता है, और किसान को एक स्वरोजगार से भी जोड़ा जाए। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं तो वहाँ इन किसानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जब ज़मीन पे एक प्रकार से कृषि पे अनेकों योजनाएं लाई जाएगी और उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, तो कहीं न कहीं उत्पादन में भी वृद्धि होगी, और जो एक कृषक उस कार्य को कर रहा है, उसकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। जब व्यक्ति के आमदनी यानी उसके आर्थिक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसके जीवन स्तर पे सीधा उसका प्रभाव पड़ता है, और जीवन स्तर पे प्रभाव पड़ने से वहाँ परिवार पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इस स्तर से कई ऐसी प्लानिंग आए और कई ऐसी योजनाएँ डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो हमारे ऑफिसर बैठते हैं, यानी पूरी योजनाओं का जो प्लानिंग का ऑफिसर डीएम मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट मिलके या उनके माध्यम से उसको जो है जटिलता को सरलीकरण में तब्दील करके एक बेहतर से उनको योजनाओं का लाभ देके, या जितने भी हमारे जिसे कहेंगे कि हमारे यहाँ पे नेतागण है, नेतृत्व गण है, वो भी इनसे जो है अनेक योजनाओं का फायदा दिला सकते हैं और इनकी अपने जीवन यापन का जो लक्ष्य बना रखा है उसमें बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत इस संबंध में जो आपने कृषि एग्रीकल्चर में जो बातें की है जिसे मैं कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और सर मेरी कई सारी समस्याएं यहाँ पर जिसके लिए अभी मतलब आजकल जो हमारी जो बैठक हुई थी प्लान आयोग में देहरादून में ग्राम विकास विभाग की, तो उसमें सर देखो क्या क्या हो सकता है, उन्होंने भी इस बात को आगे पहुँचाने का निर्णय लिया है। हाँ, मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार अनेक योजनाएं अभी लॉन्च कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री डायरेक्ट एक ऐप के लॉन्च के माध्यम से भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमें किसानों तक जो है वो नहीं पता है, या उसकी जटिलता को सरलीकरण को नहीं समझ पाते हैं। तो इनके लिए जो भी हमारे ऑफिसर बैठे हैं उनके पास जाइए। जैसे उद्यान विभाग के हमारे ऑफिस होते हैं, बागवानी के हमारे ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को समझ के और बिना लोन के पैसे मिलना, उसका आप अपने बागवानी में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और बिना उसके 2-3 या 5 साल के लिए कोई भी आपको ऋण नहीं मिलेगा। आप उसका फ़ायदा उठा के अपने जीवन को अच्छे अपने तरीके से बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ऋण कहीं न कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ये नुकसानदायक तब होता है जब उसको बिना पैसे को वहाँ से लेके और उसको हम गलत चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर उसका यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो एक बेनिफिट भी होते हैं। और भारत देश के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, सभी लोग उस लोन को लेके अपने पूँजी को आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन स्तर को और भारत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि आप डायरेक्ट अपने हो सकता है कभी आदमी के पास किसान स्तर से पैसे नहीं होते हैं, तो माननीय मोदी जी के माध्यम से कई योजनाएँ लॉन्च हुई है, स्वरोजगार के माध्यम से हुई है, उद्यान के लिए हुई है, बागवानी के लिए हुई है। तो आप इसको डायरेक्ट अगर वहाँ पे कोई जटिलीकरण आ रहा है, तो डायरेक्ट सीएम साहब के जो है पोर्टल पे या उनसे मिल के इसका समाधान कर सकते हैं, या बागवानी मंत्री हमारे कृषि उद्योग मंत्री हैं, उनसे डायरेक्ट मिल के उसका फ़ायदा ले सकते हैं और अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद भाई सर आपके लिए जो आपने वैसा कहा है बहुत अच्छा तैयार कहा है। लेकिन कृषि जो बागवानी का जो यहाँ पर एक मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसमें मतलब थोड़ा दिक्कतें तो काफ़ी आ रही है, लेकिन उसमें कहीं सपोर्ट करे तो मतलब कई युवाओं को रोजगार मिल सकता है और बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और
पलायन या रुक सकता है, या तो अधिकारी हो, जितने भी नेता जो लोग हो, तो अगर सपोर्ट करें तो अच्छा हो सकता है। इसका ये है कि जैसे पलायन का मुद्दा है, तो इसके लिए यही है कि कृषि को किया जाए या कुछ हमारे स्वरोजगार को अपनाया जाए। या स्वरोजगार ये नहीं है कि आप 50,000 लगा के स्वरोजगार कर सकते हैं, जैसे पवन चक्की लगा सकते हैं, चक्की लगा सकते हैं, या अपना कुक्कुट पालन हो, मत्स्य पालन हो, तमाम चीज़ें जो है, कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख के माध्यम से आप इस योजना को भी ला सकते हैं। आपके पास जो मैंने देखा है कि कृषि का जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर आप कई प्लांट ला सकते जी। हैं। नीचे आप उस पे जो है एक प्रकार से मत्स्य पालन बनाओ, उसके ऊपर कुक्कुट पालन बना दो, तो 2-3 योजनाएँ तो आपको बिना ब्याज के ऋण सरकार दे रही है, उसका अच्छे ढंग से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और उस चीज़ से जो मत्स्य पालन है, उसको आप मार्केट में उसको जो है ले जा सकते हैं, और जो उससे कुक्कुट पालन से जो अन्य चीज़ हमें निकलेगा, उसको मार्केट में उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं उद्योग ऐसे बढ़ते हैं, और जब कोई हम मंझोले छोटे उद्योग लगाएँगे, तो बड़े उद्योग की धीरे-धीरे शुरुआत होती है। और ये माइंड को और अपनी पढ़ाई का उपयोग करके आप यूट्यूब पे देख के, अपना गूगल पे देख के और अधिकारियों से मिलके डायरेक्ट आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू सो मच। ठीक है, भेज दो, रुक जाए पिताजी।